देखा होगा, लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा कोई बैट नहीं थी, सारी बैट हटा दी गई थी कि आपको फर्स्ट में कितना लाना है, आपको सेकंड में कितना लाना है, ऐसी कोई बैट नहीं लगी थी। लेकिन इस बार बैट है, लेकिन जो बैट इस बार लगाई है वो भी इजी है। मतलब जो अभी तक पिछले 2 साल से मैं मानूंगी, उससे पहले जो एग्जाम हुआ है उससे तो बेटर है कि बैट जो लगी है वो फिर भी काफी बेटर लगी है। तो जो बैट है वो ये है, आपने देखा कि पेपर के 2 खंड होते हैं, ए और बी, ठीक है, यानी सेक्शन 2 होते हैं। पहला सेक्शन ए होता है, दूसरा सेक्शन बी होता है। तो इस बार जो बैट लगी है, यानी आपके सब्जेक्ट का जो ड्राइंग का जो सब्जेक्ट आपका आता है वो 100 मार्क्स का आएगा, जिसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी भी इंक्लूड रहेगी। यानी इस बार क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी से आएंगे, यानी पेडागोजी के क्वेश्चन भी आएंगे, जो बीएड में अक्सर मांगी जाती है। अब यहां पर आपको मेन टारगेट इस बार बनाना है आपके सेकंड पेपर यानी बी सेक्शन को। बी सेक्शन में जनरल वालों के लिए 40% लाना कंपलसरी है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, जब मैंने सिलेबस जब मैंने नोटिफिकेशन आप लोगों को बताया है, तब भी मैंने ये चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। तो यानी 40% आपको लाना कंपलसरी है। अब ऐसा नहीं 40% लाना तो आपको लग रहा है कि सिर्फ हम 40% ही लाएंगे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि 40% लाना है, इसका मतलब जो मेरिट बनेगी वो आप लोगों की सेकंड पेपर के बेसिस पर ही बनेगी। ठीक है, यानी मिनिमम अगर आप उसमें पास हैं तो ही आपको रखा जाएगा मेरिट में, और आपके जो दोनों पेपर के मार्क्स काउंट होंगे तो आप ही के होंगे। लेकिन जो जिनका सेकंड पेपर में 40% नहीं है तो उनको पीछे पहले ही हटा दिया जाएगा। अब मेरिट में कैसे आना है तो ये भी ध्यान रखिएगा। मेरिट में आने के देखिएगा क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इस पर मैं आगे भी डिस्कस करूंगी। फिलहाल मैं यहाँ पर बता देती हूँ, मेरा जो बैच है डीएसएसबी का वो स्टार्ट हो चुका है। अभी 2 दिन और हैं ऑफर के। जिन भी बच्चों को बैच यहाँ से परचेज करना है तो ऑफर अभी भी आप लोगों के लिए है। 2 दिन का होली का जो चल रहा था, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बताने जा रही थी, मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, अदरवाइज मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर भी थंबनेल पर हमेशा लिखा ही होता है। अब देखिएगा, आपको दोनों ही पेपर में तैयारी करनी है, यानी फर्स्ट में भी करनी है, सेकंड में कुछ ज्यादा करनी है, यानी अपने सब्जेक्ट में आपको ज्यादा मेहनत करनी है। तो अपने सब्जेक्ट पर फोकस करना है। मैं यहाँ पर सिलेबस बता रही हूँ, कुछ बुक्स भी मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, बाकी बातें आप लोगों की अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैं करती रहूंगी। ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा गाइडेंस आप लोगों को मिलता रहेगा। तो सिलेबस जो है आपने देखा 2024 का यही था। ठीक है, ये सिलेबस इस बार भी यही रहेगा, जो भी चेंजेस होंगे उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ से जो बातें हैं, यानी सिलेबस को लेकर जो मैं चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे इसमें 2 सिलेबस थे, एक ड्राइंग टीचर का और एक फाइन आर्ट का। तो बेसिकली क्या होता है, ड्राइंग टीचर यानी जो आपका टीजीटी का है, फाइन आर्ट यानी पीजीटी का सिलेबस था। बट जो पेपर देखा गया है, इंक्लूडेड जो भी पेपर आया है, जैसे कि मैंने अपनी क्लास में भी बच्चों को बताया था कि जो ये पेपर है इसमें से वो कुछ भी दे सकते हैं।